राज ठाकरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े वाले हैं ये, इनको कोई तारीख नहीं मालूम है, झूठा और अधूरी इतिहास बता के गए वो। राज ठाकरे को सवाल है मेरा कि शिवाजी महाराज के तोफ खाने के प्रमुख कौन थे, सवाल का जवाब दो। इब्राहिम खान थे। शिवाजी महाराज की जो समुद्री फौज थी उस फौज के प्रमुख कौन थे, दौलत खान थे, मुसलमान थे। घोड़ों की जो सेना थी, मुसलमानों की नहीं, घोड़दल, घोड़ों की जो फौज थी उसमें हर समाज के घोड़ों के, वो घोड़दल सेना के प्रमुख कौन थे, सिद्दी हिलाल, मुसलमान थे। आगरा का बोले ना राज ठाकरे ने, आगरा की सुट का, आगरा की जेल में शिवाजी महाराज की जगह खुद उनका भेष बनाकर लेटे वाला मदारी मेहतर अपनी जान जोखिम में डाल के, शिवाजी महाराज को बच के निकलने में जान जोखिम में डाल के वो आगरा की जेल में अपनी कुर्बानी देकर वहां पे रुकने वाला मदारी मेहतर भी मुसलमान था। जो बोलते ना अफजल खान का पेट में का कोथड़ा निकाले, उसके लिए जो नाखून थे ना रुस्तम जवान, उसने भेजे थे मुसलमान ने। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा हुई है, उसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें आए, काफ़ी सारे लोगों ने विवाद किए, पर वो सभा अच्छे तरीके से हो गई है। पर इस सभा के बीच कल वंचित बहुजन आघाड़ी के औरंगाबाद के जितने भी पदाधिकारी थे उन सबको हाउस अरेस्ट किया गया था या नज़रबंद किया गया था। उन्हीं सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जनाब फारूक अहमद साहब, जो स्पोक पर्सन है वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र लेवल। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हुआ था ये पूरा वाक़या और इसमें इन लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई है नहीं हुई है। जी आपका स्वागत साहब महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। फारूक साहब, कल की जो कार्रवाई हुई है आप लोगों के ऊपर, वंचित के ऊपर, वो क्यों हुई है और कितने लोगों पर हुई है? देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र की इस फिज़ा को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी मानकर कि महाराष्ट्र में हमने देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां एक दूसरे की मदद करके महाराष्ट्र में भी फिसाद हो ऐसी साजिश कर रही है। और ये गृह मंत्री का कहना है कि दंगे भड़काने की साजिश चल रही है। जब एक तरफ सरकार कह रही है कि यहाँ पे दंगे भड़काने की साजिशें हो रही है तो किसी को तो अमन के लिए पहल करनी पड़ेगी। और एक राजनीतिक पार्टी बोलकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी उठाई। अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के गाइडेंस में रेखाती ठाकुर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रदेश कमेटी के ज़रिए महाराष्ट्र के सभी ज़िलों में, शहरों में, तालुकाओं में अमन मार्च निकालने का ऐलान किया। 1 मई अपने महाराष्ट्र दिन है, महाराष्ट्र कायम किया गया था उस तारीख को, तो 1 मई का सबसे अच्छा एक मौका था और उस मौके पर अमन मार्च निकालना है, शांतता मार्च निकालना है, ये इंस्ट्रक्शन दिए गए। तो औरंगाबाद ज़िले के जो लीडर है, जो टीम है, उन्होंने भी मीटिंग ली और उन्होंने 4, 5, 6, 8 दिन पहले पुलिस को इंटीमेशन दी कि भाई हमको ऐसा अमन मार्च निकालना है। लेकिन उससे पहले राज ठाकरे का 1 तारीख का प्रोग्राम है, ऐसी जब खबरें आई तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने वो भी लेटर दिया था कमिश्नर को मिलकर कि कानून और व्यवस्था ये शहर की पहली ज़रूरत है। ईद का माहौल है, तमाम त्यौहार आगे पीछे हो रहे हैं और ऐसे माहौल में कोई अगर भड़कीला भाषण देके फिसाद वगैरह होता है तो अच्छी बात नहीं है। ये हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी पार्टी को भी परमिशन नहीं मिल रही है? जैसा लास्ट टाइम भी आपका एक कार्यक्रम था, उसको भी आपको परमिशन नहीं मिली थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस और वंचित का कुछ खास दुश्मनी चल रही है? अब ये तो हम जानना चाह रहे हैं, मैं वही बात आपके तरफ आ रहा था। अमन मार्च निकाला गया पूरे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद की पुलिस बोलती है मत निकालो। भाई पुलिस की जिम्मेदारी है ना लॉ एंड ऑर्डर रखना। जो पुलिस की जिम्मेदारी है वो पुलिस को साथ देने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी का कार्यकर्ता रास्तों पे आने तैयार है, लोगों को समझाने तैयार है। अफवाहों पे भरोसा मत करो, बहकावे में मत आओ, भड़काऊ भाषण के शिकार मत बनो और कोई भी दंगल फिसाद वो डेवलपमेंट के लिए रुकावट होती है। ये पर्चे बांटे हमने, हमारा सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, रोड पे उतर के हम घर घर डोर डोर जाके कैंपेन करके लोगों को समझाना चाह रहे हैं। और पुलिस उनको नहीं रोक रही है जो यहाँ के दंगे कराना चाहते हैं, जो यहाँ पे भाई भाई को, समाज को लड़वाना चाहते हैं, उनके ऊपर ताकत नहीं लगा रही है, लेकिन पूरी ताकत हमारे ऊपर लगा रहे हैं। अरे ठीक है, कोई पार्टी को आप इस लेवल तक परेशान कर सकते हो कि वो पार्टी के इख्तियार आप ले लो।
यानी ये पुलिस डिपार्टमेंट संविधान के दायरे में चलने वाला, कानून के अमल करने वाला डिपार्टमेंट है, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट के जो सरगना है, आली जनाब या जो सुप्रीम अथॉरिटी है गुप्ता साहब, ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए अधिकारी हैं या राष्ट्रवादी पार्टी के या आजी माजी खासदारों के किसी के नेता हैं? ये सवाल उठ रहा है। सब ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। सर, आप लोगों को जो अरेस्ट किया गया था तो वो तो सर एक माहौल ख़राब ना हो इस वजह से ना, आप 1 तारीख के अलावा कोई और दिन भी आपकी मार्च निकाल सकते थे सर। सीधी बात है, आप हाउस अरेस्ट उनको करते हो माहौल ख़राब ना हो। हम माहौल ख़राब करने वालों में थोड़ी थे, हम तो माहौल को साजगार बनाने, माहौल को अच्छा रखने के कोशिश वालों में थे ना। एक बात, दूसरी बात, 1 तारीख का मार्च अकेले औरंगाबाद के लिए नहीं था, औरंगाबाद कमेटी का नहीं था। ये स्टेट ने पूरे महाराष्ट्र को महाराष्ट्र दिन और मजदूर दिन के मौके पर दिया गया था कि कोई बड़े दिन को हम करते हैं कि नहीं। 15 अगस्त को एक्टिविटी करते हैं, 26 जनवरी को बच्चों के अंदर चॉकलेट बांटते हैं, क्यों करते हैं? वो दिन की खासियत होती है। तो 1 मई महाराष्ट्र दिन की खासियत थी और महाराष्ट्र भर में मनाए ना, अकेला औरंगाबाद का थोड़ी प्रोग्राम था वो। तो पुलिस को समझना चाहिए, जब कॉल आता है जिसको मराठी में बोलते हैं हाक दिली जाते, तो सबको साथ देना पड़ता है। तो औरंगाबाद टीम का कोई कसूर नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में हमारा शांतता मारता। लेकिन पुलिस ने हमको इससे पहले मुस्कान खान का प्रोग्राम लेने की हम कोशिश करें। मुस्कान खान क्या भड़काऊ भाषण करते क्या? मुस्कान खान के ऊपर केस तो छोड़ो, शादी एनसी नहीं है, स्टूडेंट है वो, और वो बच्ची की हिम्मत की सिर्फ एक तारीफ के तहत उनका इस्तकबाल था, सत्कार था, कोई भाषण नहीं था। तो सत्कार के लिए अगर उनको हमने बुलाया तो उन्होंने वो प्रोग्राम को बेमुरवत तरीके से कुचल दिए। आपने देखा कि कल प्रोग्राम पे आने के बाद आज रात में 11 बजे नोटिस देके कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस की नोटिस कर्नाटका पुलिस के घर पे भेज रहे हैं। अरे हम लोग दहशतगर्द हैं कि हम लोग नक्सलवादी हैं? हमारे एक्टिविटी के ऊपर ये पाबंदियां क्यों? हम एक राजनीतिक पार्टी है, हमको हमारी आज़ादी, हम तय करेंगे हमको कौन सा प्रोग्राम कब लेना है, हम तय करेंगे हमारी कौन सी एक्टिविटी करनी है। पुलिस डिपार्टमेंट का ताल्लुक और कोई जिम्मेदारी नहीं है इसकी। अगर ये कमिश्नर की जो इस वक्त गलतियां हो रही है, मुस्कान खान के परमिशन को कैंसिल करने वाली बात रहने दो, या उसके बाद में हमारे साथ जो अलायंस के लिए जुड़ते हैं उनके लीडरों के ऊपर पुलिस लगा रहे हैं पीछे, उनके नए पुराने केसेस की धमकियां दे रहे हैं उनको। इसी तरह पे हमारे पार्टी के जिम्मेदार जो यूथ के सदर हैं उनको तड़ीपार की नोटिस दे दी गई है, पुलिस स्टेशनों में बुला के हरासमेंट की जाती है। और अब कल शांतता पीस मार्च निकाल रहे, तो हम सब लोगों को घरों से उठा के, कई हमारे नेताओं के फैमिली को ये मालूम नहीं क्या हुआ, उनको लगा राज ठाकरे आ रहे और ये बच्चे ने कुछ किया, क्या ऐसा गुनाह कर दिया, बच्चों को घर से पुलिस लेकर गई। उनके वालिदैन बीमार हो गए बेचारों के, घर के लोग परेशान रहे, दिन भर मोबाइल छीन लिया, मोबाइल बंद कर दिए सबके, तो उनको घर को फोन करने नहीं जमा। तो ये जो हरकत है ये आप गुनहगारों के जैसा हमारे साथ नहीं कर सकते। हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को निवेदन दिया है कि औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कीजिए पहले, फिर उनकी इंक्वायरी कीजिए कि ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में काम कर रहे हैं। एक आध कुछ ऐसा आप नाम बता सकते हैं कौन से पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में काम हो रहा है ये? देखो, हम तो खुला बोल रहे हैं कि ये सब जो राज ठाकरे का जो चल रहा है ना, ये खाली बीजेपी स्पॉन्सर्ड नहीं है, स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी एंड सपोर्टेड बाय एनसीपी है। यानी इसीलिए एक ऐसा पिक्चर खड़ा किया जा रहा कि राज ठाकरे और शरद पवार की नूरा कुश्ती हो रही है। ये नूरा कुश्ती है ये दिखाने के लिए, ताकि एक तरफ हमारे मराठा नौजवान जो अब सोच विचार करके श्रीमंत मराठा से गरीब मराठा टूट गया था, उनको शरद पवार के बहाने राष्ट्रवादी की तरफ लाना, मुसलमानों को ये दिखाना कि राज ठाकरे के खिलाफ हम भी लड़ रहे हैं, राज ठाकरे हम कुछ गालियां दे रहा, तो मुसलमानों में हमदर्दी करके जो टूटा हुआ मुस्लिम वोट बैंक है जोड़ना, ये राष्ट्रवादी के मफाद है। और बीजेपी का मफाद है कि शिवसेना को कमजोर करना और उनका वोट बैंक जो है वो राज ठाकरे की तरफ शिफ्ट करना। तो भाजपा और राष्ट्रवादी मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं महाराष्ट्र में, और वो अधिकारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सब ये ऐसा अगर पार्टियां मिलके करते हैं तो फिर ये अलग अलग क्यों है? जैसा कि आप काफी वक्त बताते हैं कि बीजेपी और एमआईएम भी मिली हुई है, अब आप बोल रहे हैं राष्ट्रवादी और ये मिली हुई है, तो सब ये चीजें मतलब सिर्फ ऊपर से ही होता है कि अलग अलग पार्टी है, बाकी अंदर से? यही सवाल है, मैं आवाम से वही बात कह रहा हूँ कि हमारे जैसे सूझबूझ वाले लोग जो राजनीति से दूर थे, हम राजनीति में आए तो सोच समझ के आए,
स्टडी करके आए, और जब हमको लगा कि एक नए पर्याय की ज़रूरत है, नहीं तो हम, आप बताइए, अल्लाह ने हमको जो भी सलाहियतें दिया उसका इस्तेमाल करके इनकी तारीफ़ें करते अगर ये सियासी नेताओं की, तो हमारे पास भी कहाँ से कहाँ हमको भी बहुत कुछ मिल जाता। लेकिन हमको अपना मफाद नहीं चाहिए, हमको कोई माली मफाद है ना कोई शोहरत का मफाद है, हमको मंत्री पद की कोई ख्वाहिश नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि कौम को एक अच्छी राह पे लेकर जाए। इसलिए आज कांग्रेस राष्ट्रवादी में और सेना बीजेपी में कोई फ़र्क रहा क्या? ये शिवसेना के आड़ में शिवसेना आ जाएगी बोल के अपने से वोट लेते आए कांग्रेस राष्ट्रवादी वालों ने, आज शिवसेना के साथ बैठ के सत्ता कर रहे हैं। यही बीजेपी का डर बताकर राष्ट्रवादी बोल रही है मुसलमानों के बीजेपी को रोकने के लिए करे। अरे तुम बीजेपी को रोक रहे थे तो सुबह सुबह फजर से भी पहले फडणवीस के साथ शपथ विधि करने कौन गया था राज्यपाल के पास? रोकने वाले कौन? तुम रोकने वाले हो, तो शपथ विधि क्यों कर रहे थे? और वो शपथ विधि बाज़ाब्ता पूरे प्लानिंग से था कि अजीत पवार को आगे भेज के देखने का पब्लिक की क्या रिएक्शन आती। अगर पब्लिक खामोश रही तो चला लो, उल्टा हो गए तो चाचा आ जाएंगे फिर। तो ये सब नूरा कुश्ती का खेल है, पब्लिक को वो मिसगाइड कर रहे हैं। आवाम बड़ी होशियार है, अब आवाम को भी ये बातें समझ रही है। और सब ये जो 4 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अजान नहीं होने देंगे मस्जिदों में, ये नहीं होने, इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? ये चीज़ की वजह से कुछ औरंगाबाद में या फिर पूरे महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला हो सकता है? देखिए, अभी कोशिश और नीयत दोनों की, सत्ताधारियों की भी और विरोधियों की भी, यही नज़र आ रही है कि ये चाहते हैं कि कोई दंगा हो। ये दिख रहा है कि वो दंगा कराना चाहते हैं, इसीलिए परमिशन दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं। और इतने भड़कीले भाषण के बावजूद अब तक तो मेरे कान पे नहीं आया, 24 घंटे होने को आए कि अब तक कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ। और आयोजकों पे करेंगे, लेकिन जो तकरीरें कर रहे हैं, कुछ लोगों पर ऐसा मालूम पड़ा है कि तड़ीपार का मनसे के कार्यकर्ताओं पे हुआ है कलम, तड़ीपार की नोटिस भेजे उनको। कानून किसने तोड़ा? भड़कीले भाषण कौन दिए? फिसाद लगाने वाले प्रोवोकिंग स्टेटमेंट जिसने किया उन पे करो ना। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि राज ठाकरे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? राज ठाकरे पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी यूएपीए के तहत होनी चाहिए, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन लॉ। कौन सा है? यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी है ना। और अनलॉफुल एक्टिविटी अगर हो रही है तो यूएपीए के तहत राज ठाकरे के ऊपर होना चाहिए। आज औरंगाबाद में, कल पूरे वो तो बोल रहे थे पूरे महाराष्ट्र में घूमूंगा, तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी करने के लिए आप उनको खुला छोड़ दोगे क्या? इसलिए यूएपीए के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रहे तो अदालत तक ये मामला गया है। माननीय अदालत से हमारी उम्मीद है कि अदालत सो मोटो इसके ऊपर कार्रवाई करने लगा है। और अगर अदालत भी नहीं कर रही है तो जनता की अदालत जिंदाबाद। आखिरी में हम जनता की अदालत। आपकी पार्टी की तरफ से आप लोग अदालत जाएंगे ये चीज़ को लेकर सर? हाँ, हम तो कंप्लेंट, तो हम तो अभी भी डाल रहे हैं कंप्लेंट। हम तो आज या कल में हमारी कंप्लेंट भी फाइल हो जाएगी। एफआईआर नहीं फटी अगर, तो हम कोर्ट के जरिए उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और कल साहब जो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई उसमें आप लोगों के ऊपर कुछ कलम दाखिल हुई है या फिर सिर्फ नज़रबंद रख के आपको छोड़ दिया गया है? अभी देखो, अब तक तो पुलिस की तरफ से हम, मुझे और मेरी टीम को जहां अरेस्ट की नज़रबंद किए थे वहां पर तो कुछ दिया नहीं गया। अब कोई तो पलीता देंगे, कोई प्रेम पत्र देंगे, या कोई नोटिस आएगी, या जब समझ आएगा तब पता चलता है। ये कहाँ खुल के वार करते हैं, ये भी तो पीठ पीछे वार करते हैं। आप चले जाओ, अपने अपने काम को लग जाओ, महीने भर के बाद फोन आता है, साहब तुम्हारे ऊपर ये गुना दाखिल है, तुम्हारे ऊपर वो गुना दाखिल है। कल के एक्टिविटी से मेरा औरंगाबाद से क्या ताल्लुक? मेरा अगला सवाल वही था, आपके ऊपर क्यों है? वही ना, मैं तो प्रवक्ता हूँ। पार्टी का मेरे को आदेश आया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, आप इसके ऊपर एक वीडियो बना के दो। हमने पार्टी के आदेश अनुसार वीडियो बना के दिया। तो वो वीडियो में क्या गलत था? वीडियो में तो कुछ गलत नहीं था। फिर मुझे क्यों अरेस्ट? मेरे को कल नांदेड़ जाना था, 2 दिन पे ईद आई हुई है, मेरे को, मेरा घर है, रमजान चल रहा है, लेकिन मेरे को आके कल दोपहर में अरेस्ट कर लिए। वो पहले पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे, बाद में उधर कहाँ नीचे तक लेके गए। फिर कोई अधिकारी बोले शायद उनको जाए वहीं रखो, फिर बोले साहब नहीं तुम्हारे रूम में रखने को बोले। तो फिर वापस हमारे रूम में लाके बिठाए। तो हमको कोई नोटिस तो दो, हमको बोलो हमको क्यों नज़रबंद कर रहे हो? हम कौन सा पत्थर मारते घूमने वाले हैं क्या? तो ये जो पुलिस का रवैया है भेदभाव वाला है, और ये पुलिस का रवैया, आम पुलिस वालों से कोई शिकायत नहीं है हमको। वो तो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे आदेश आए, लेकिन उनको आदेश देने वाले गलत हैं। और अगर आयुक्त या सीपी गलत नहीं है तो उनको खुलासा करना चाहिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां उन पे प्रेशराइज कर रही है। और तुम कानून से कर सकते तो नौकरी करो यार, इतना बर्डन में आके नौकरी करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? इतना बर्डन क्यों ले रहे हो?
ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम हो रहा है साहब, किसी के दबाव में आके काम करना। पर सीपी साहब जब से आए हुए औरंगाबाद में तो शायद ही दंगे वगैरह नहीं हुए, काफ़ी अच्छे से मैनेज किए उन्होंने औरंगाबाद को। अक्सर यही होता है, जैसा मैं पहले पूछा हूँ कि आपकी पार्टी को ही परमिशन नहीं मिलती, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी के भाषण से या आपके कुछ होने से ही दंगा हो सकता है जो आपको ही रोक रहे हैं? ये आयुक्त से पूछना चाहिए आपने, अकेले वंचित के पीछे क्यों पड़े भाई? क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी औरंगाबाद में जिस कल तक होता था क्या ऐसा? ये चंद महीनों में जब वंचित बहुजन आघाड़ी हर तबके तक पहुंच गई है, उभर रही है और शमूलियतें हो रही है, प्रोग्राम ही प्रोग्राम हो रहे हैं, एक्टिविटी हो रहे हैं, आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं, और जब यहाँ पे बड़े बड़े आंदोलन होते हुए दिख रहे हैं तो फिर पेट में दर्द हो रहा है इनके आखाओं के, और आखा हुक्म दे रहे हैं और नेता काम कर रहे हैं अधिकारी बनकर। तो ये तकलीफ उससे है, और इतने तकलीफ के बावजूद आवाम बेदार है, आवाम को समझ रहा है। जितना ये लोग दबा रहे हैं, जितना जुल्म करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह उतना अल्लाह ताला मजलूमों के साथ में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये जो स्पीकर का इशू है साहब, इसको लेकर क्या वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम जो दोनों एक ही चीज़ को बता रहे कि स्पीकर वगैरह निकालने गलत है, तो क्या आप दोनों साथ में आकर ये आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं सर? जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में और मुल्क के किसी भी कानून में मस्जिद पे के या मंदिर पे के लाउड स्पीकर निकालो ऐसा ऑर्डर है ही नहीं। झूठ बोल रहे हैं राज ठाकरे। और जो ऑर्डर है उसमें बहुत ही रूल जो है सभी धार्मिक स्थल सभी प्रोग्राम के लिए दिया है। इनके राज ठाकरे की सभा पे लगे, कल उन्होंने कानून तोड़ा है साउंड सिस्टम के मर्यादा का कंडीशन, कल उन्होंने तोड़ी है, खुद उन्होंने तोड़ी है। तो कोई सभा हो ही नहीं सकती वो रूल में, फिर भी ये कर रहे हैं तो करो, हम तो करते हैं, आप भी करो। मेरा अगला सवाल वही था, उनके भी काफ़ी लाउड स्पीकर बड़े थे, डीजे बड़े बड़े थे, तो उनके ऊपर वो चीज़ को लेकर भी आप कोर्ट में जाएंगे? मैंने कहा ना सारी चीज़ों को लेके जाएंगे, लेकिन पहले कौन करे? पुलिस करे कंप्लेंट, क्योंकि पुलिस को पावर है और कानून में प्रोविजन है। कानून तो देखकर पुलिस को सो मोटो कंप्लेंट करने का अधिकार है, अधिकार नहीं जिम्मेदारी है, पुलिस की ड्यूटी है। वो पहले ड्यूटी निभा ले, अगर वो नहीं निभा रहे तो अदालत तक केस गया हुआ ही है परमिशन का, हो तो अदालत उसमें सो मोटो दखल ले, और नहीं ले रहे तो हम तो यही बैठे हुए और हम तो कंप्लेंट यूँ भी डाल ही रहे। लेकिन भोंगे उतारना ये कानूनन नहीं है, इसलिए सरकार को चैलेंज किया है उन्होंने। मेरा कहना है मुस्लिम भाइयों से भी और बाकी तमाम संविधान प्रेमी लोगों से, उड़ता तीर झेलने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं उड़ता तीर झेलने की। वो सरकार को बोल रहे हैं ना, वो पुलिस को बोल रहे हैं ना, उनका और पुलिस का मामला है, देख लेंगे वो। आप अपना जैसे काम धंधा रोजी रोटी चलने दो, जब वो आवाम के ऊपर आएंगे, अगर पुलिस आवाम की रक्षा करने में अनेबल रहेगी, अगर पुलिस ये तमाम हमारे जज्बातों की हिफाजत करने में नाकाम हो जाएगी, तो वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पे उतरेगी। और साहब ये जो आम लोग हैं, जो आम रोज कमा के खाने वाले, उनको आप एक क्या मैसेज देंगे कि जैसा जो ये नफरतों के बीज दिलों में डाले जा रहे हैं कि आपस में आज एक दूसरे को मोहब्बत ख़त्म हो रही है, जो गंगा जमुना तहजीब कह रहे हैं ये ऐसे भड़काऊ भाषण से ख़त्म हो रही है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? उन लोग को किस तरीके से रहना चाहिए और एक दूसरे से मतलब त्योहारों में कैसा शामिल होना? देखिए मेरा तो कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम समाज मेहनत का समाज है, वो तो बेचारा अपने रोजी रोटी में परेशान रहता है, लेकिन दिगर बहुजन समाज भी बेदार हो चुका है। राज ठाकरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े वाले हैं, ये इनको कोई तारीख नहीं मालूम है, झूठा और अधूरी इतिहास बता के गए वो। राज ठाकरे को सवाल है मेरा कि शिवाजी महाराज के तोफ खाने के प्रमुख कौन थे? सवाल का जवाब दो। इब्राहिम खान थे। शिवाजी महाराज की जो समुद्री फौज थी, उस फौज के प्रमुख कौन थे? दौलत खान थे, मुसलमान थे। घोड़ों की जो सेना थी, मुसलमानों की नहीं, घोड़दल, घोड़ों की जो फौज थी उसमें हर समाज के घोड़ों के, वो घोड़दल सेना के प्रमुख कौन थे? सिद्दी हिलाल, मुसलमान थे। आगरा का बोले ना राज ठाकरे ने, आगरा की छुटका, आगरा में से शिवाजी महाराज को छुट कर निकलने में मदद करने वाला, आगरा की जेल में शिवाजी महाराज की जगह खुद उनका भेष बनाकर लेटे वाला मदारी मेहतर अपनी जान जोखिम में डाल के शिवाजी महाराज को बच के निकलने में जान जोखिम में डाल के वो आगरा की जेल में अपनी कुर्बानी देकर वहां पे रुकने वाला मदारी मेहतर भी मुसलमान था। जो बोलते ना अफजल खान का पेट में का कोथड़ा निकाले, उसके लिए जो नाखून थे ना रुस्तम जवान, उसने भेजे थे मुसलमान ने। इनकी वकालत औरंगजेब की कोर्ट में जब ये केस चलते थे राजा राजाओं के, तो उनकी वकालत करने के लिए खाजी हैदर मुसलमान थे।
शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड के अंदर 21 में के 13 बॉडीगार्ड मुसलमान थे। शिवाजी महाराज के हर विभाग में मुसलमान थे। यह तारीख बताओ ना। शिवाजी महाराज के वालिद मोहतरम का नाम शाह था, शाहजी था। क्यों था वो, उसकी तारीख बताओ ना राज ठाकरे। के संभाजी महाराज के जो दादा थे, शिवाजी महाराज के जो वालिद थे, उनका नाम शाह क्यों था, शाहजी। एक पीर मुर्शद के नाम पे नाम रखे गए थे 2 भाइयों के। ये तारीख है। मैं बहुजन लोगों को मालूम है। अब मराठा महासंघ संभाजी ब्रिगेड ने इतनी बेदारी कर दी है कि अब पूरे बहुजनों को मालूम होने वाली है तारीख क्या है। तो अब वो बामो पुरंदरे वाली तारीख के शिकार नहीं रहे बहुजन, इसलिए नहीं होंगे। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। बहुजनों को मालूम है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के विरोधी नहीं थे। वो एक राजनीतिक इंसाफ के लिए स्वराज की लड़ाई लेके उतरे थे और उन्होंने मुसलमानों को और जो आलूतेदार बलूतेदार छोटी छोटी जाति के लोग जिनको आज भी ये साथ नहीं लेते, ऐसी छोटी छोटी जाति के नाभिक समाज के लोग थे, ओबीसी के माइक्रो ओबीसी के लोग थे, SC ST सब लोगों को साथ लेके लड़े। इसलिए बहुजन वर्ग कभी इनका शिकार नहीं होगा। लेकिन है भैया, वो मदारी भी जब बंदर रास्ते के ऊपर किनारे पे खेल बताता है, लोग जमी जाते अपना काम धंधा छोड़ के, और तालियां भी बजती है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसके झांसे में आ गए, और इंशाल्लाह नहीं आएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है औरंगाबाद ही नहीं पूरे महाराष्ट्र के आवाम से कि राज ठाकरे के बातें जो है वो कह रहे थे कल के जाती पातीमध्ये विभागून हिंदू केव्हा होणार, यानी जात पात में बटकर हम हिंदू कब होंगे। मेरा राज ठाकरे को सवाल है, हिंदू मुसलमान में बट के तुम भारतीय कब होगे। भारतीय बनिए, भारतीय बनिए, इंडियन बनिए, संविधान के अपेक्षित समाज और राष्ट्र बनिए। अब तक तुम्हारे चाचा को भी साथ में लेने के बाद ही कामयाबियां मिली है। शिवसेना की तारीख निकालिए, जब खुद हिंदू समाज ने शिवसेना प्रमुख और शिवसेना को पीठ बता दिया था, बाला साहब को मुस्लिम लीग को साथ में लेना पड़ा था। इतना आसान नहीं है मुसलमानों की तारीख को लेके। तो ये बहुजन भी जानते हैं, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। चैन अमन से भाईचारा गंगा जमनी तहजीब जारी है, जारी रहेगी, आगे भी बढ़ती रहेगी। बहुत शुक्रिया साहब। तो सुना आपने, सभी धर्मों को छोड़कर भारतीय बनिए, बहुत बड़ी बात की है फारूक अहमद साहब ने। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे की भी आपसे अपील है कि आपसी मतभेदों को छोड़ दीजिए। गंगा जमुना तहजीब जो हमारे भारत की एक बहुत बड़ी पहचान है, उस पर चलिए। और औरंगाबाद आज तक ये चीज़ों के लिए काफ़ी मशहूर है। दुनिया में जाना जाता है कि औरंगाबाद में गंगा जमुना तहजीब बहुत अच्छे से निभाई जाती है। तो सभी से हमारी दरख्वास्त है कि आपस के मतभेद मिटाइए, और जो त्यौहार है, जो रमज़ान है, ईद है, उसको मिलकर मनाइए। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।